जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपका दोस्त चंद्रपाल, आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा न्यूज नेशन। दोस्तों, आदमपुर में उपचुनाव का जो आगाज हो चुका था, आज उनकी जो वोटिंग है वो हो चुकी है। हम आपको संभावित आदमपुर का एग्जिट पोल बताते हैं। हमारे जो चैनल की जो टीम थी, उन्होंने हर गांव में जाके अपना जो सर्वे है वो किया था। संभावित है, हो सकते हैं, पकाई नहीं है कि यही रहेगा। संभावित के जरिए हम आपको बताते हैं आदमपुर का एग्जिट पोल। हम पहले बताते हैं छब्बरवाल के अंदर जो वोट है वो बीजेपी पार्टी को 288 मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 180। बोडिया के अंदर 1615 वोट बीजेपपी को दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं 463 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है भाणा के अंदर 1868 वोट है बीजेपी पार्टी के यानी भव्य के, वहीं कांग्रेस पार्टी के 665 वोट है। हम आपको फिर बता देते हैं सारंगपुर 1733 वोट है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 620 वोट है। खासा महाजन के अंदर बीजेपी पार्टी के 510 वोट हैं, तो कांग्रेस पार्टी के 965 वोट हैं। ढाणी खासा के अंदर 235 वोट हैं, तो कांग्रेस पार्टी के 46 वोट हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी के संभावित वोट हम लास्ट के अंदर बताएंगे। वहीं ढाणी खासा के अंदर 235 वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, तो 46 वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। फरासी के अंदर 656 वोट बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो वही कांग्रेस को 808 वोट मिल रहे हैं। काली रावण के अंदर बीजेपी पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं वे 1820 वोट मिल रहे हैं, जिसमें 285 वोट कांग्रेस को, तो वहीं 250 वोट इंडियन नेशनल लोकदल को मिल रहे हैं। कालीरामन के अंदर पूरा सर्वे हमने आपको नहीं बताया है, इसकी अलग वीडियो हम आपको बताएंगे। खैरमपुर के अंदर वहीं वोट 1300 मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1200 वोट मिल रहे हैं। सदलपुर के अंदर 6800 वोट बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो वहीं 1500 2000 कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं। वहीं बात करें चूड़ी बागड़िया के अंदर 500 वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, तो वो 1000 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। चूड़ी खुर्द की बात करें तो 900 वोट चूड़ी खुर्द में बीजेपी को मिल रहे हैं, तो 1200 वोट कांग्रेस पार्टी के मिल रहे हैं। चूड़ी कला की बात करें तो 700 वोट चूड़ी कला के अंदर बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 750 वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। धड़ोली की बात करें तो 900 वोट धड़ोली के अंदर बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो वहीं 700 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। दोस्तों, हम बता देते हैं कि ये एक जो एग्जिट पोल है वो एक संभावित है। 700 750 हो सकते हैं, 750 वाले 650 भी हो सकते हैं। वहीं खारा बरवाड़ा के अंदर 750 वोट बीजेपी पार्टी के हैं, तो वहीं 450 वोट कांग्रेस पार्टी के हैं। फिर किशनगढ़ की बात करें तो 830 वोट किशनगढ़ की में बीजेपी पार्टी के हैं, तो 770 वोट कांग्रेस पार्टी के हैं। मंडी आदमपुर के अंदर 6200 वोट बीजेपी पार्टी के हैं, तो वहीं 3000 के लगभग कांग्रेस पार्टी को वोट है। आदमपुर के अंदर 3100 वोट बीजेपी पार्टी के हैं, तो वहीं 1400 वोट कांग्रेस पार्टी के हैं। मेलसरा की बात करें तो 600 वोट मेलसरा के अंदर बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बिश्नोई बेल्ट है वहीं 250 वोट यानी 250 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें मोटसरा की तो 600 वोट के लगभग ही बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 250 वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। असरावा की बात करें तो 1250 वोट बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 450 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें जगान की तो जगान में भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा अपना दम दिखाया है। 700 से 800 के लगभग कांग्रेस बीजेपी पार्टी को मिलते हैं, तो वहीं 900 से 1000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। चिकनमास की बात करें तो 800 से 850 वोट बीजेपी पार्टी को है, तो वहीं 550 से 600 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। ठसका की बात करें तो कांटे की टक्कर है ठसका के अंदर, वहीं 750 के लगभग वोट बीजेपी को है, तो 700 वोट कांग्रेस पार्टी को है। बीड़ बबरान की बात करें तो 650 वोट बीजेपी पार्टी को है, तो वहीं 500 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। डंडोर की बात करें तो 1200 के लगभग वोट बीजेपी पार्टी को मिलेंगे, तो वहीं 900 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। राजीव नगर की बात करें तो 450 के लगभग बीजेपी पार्टी को वोट मिलेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 300 वोट मिलने की संभावना है। पिरियावाड़ी में वहीं 600 वोट के लगभग बीजेपी पार्टी को मिलेंगे, तो 400 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ये बात करें तो 200 वोट के लगभग बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 150 के लगभग वोट भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। वहीं टीटीसी की बात करें तो 500 वोट बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 350 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बीड हिसार की बात करें तो 1200 के लगभग बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 900 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं।
दुर्जनपुर की बात करें तो 1100 के लगभग वोट बीजेपी पार्टी को मिल रहे हैं, तो 900 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। काजड़ा के अंदर भी कांटे की टक्कर है, जहां 900 से 950 के लगभग वोट बीजेपी पार्टी को है, तो 1000 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। मुलापुर की बात करें तो वहीं 850 से 750 के लगभग 850 वोट है बीजेपी पार्टी को, तो वहीं 750 के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। लाडवी के अंदर 1250 के लगभग बीजेपी पार्टी को वोट मिलेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1000 के लगभग वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। शीशवाल की बात करें तो 4300 वोट बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो 2100 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। मुलापर के अंदर वहीं कांटे की टक्कर है, जहां 1200 वोट के लगभग बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं 1100 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें ढाणी मोहब्बतपुर की तो वहीं 1300 के लगभग वोट बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो 1050 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। गुड़साड़क में बात करें तो 1100 के लगभग वोट मोडाखेड़ा की बात करें तो 1100 के लगभग वोट मोडाखेड़ा के अंदर है बीजेपी पार्टी को, तो वहीं 1300 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। गुड़साड़ की बात करें तो 450 वोट गुड़साड़ के अंदर बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जयप्रकाश जयपिस 950 वोटों की लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। काबरेल में 1230 वोट बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं 1070 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें सलेमगढ़ की तो 1000 वोट के लगभग बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 750 के लगभग वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जाखोद खेड़ा की तो 950 के लगभग वोट जाखोद में मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1150 वोट दिखाई दे रहे हैं। न्योली खुर्द के अंदर 500 वोट बीजेपी को और 550 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। खरिया में 900 वोट बीजेपी पार्टी को, तो वहीं 1500 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। 1900 के लगभग वोट बात करें खरिया गांव की तो 900 वोट बीजेपी पार्टी को और 1500 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। डोबी की बात करें तो 1700 वोट के लगभग बीजेपी पार्टी को, 1900 के लोग वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुतियाहारी में 500 वोट बीजेपी के, तो 300 कांग्रेस पार्टी को। तेलनवाली में 350 वोट बीजेपी पार्टी को है, तो 400 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को है, कांटे की टक्कर है। चौधरीवाली में 1550 के लगभग वोट बीजेपी पार्टी को है, तो वहीं 250 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बांडड़ी में 600 वोट बीजेपी पार्टी के हमने माना है, तो वहीं 1400 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी के लिए मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुढ़ा के अंदर कांटे की टक्कर है, जहां 50 और 100 के बीच कांटे का मुकाबला रहेगा, तो 1000 वोट बीजेपी के, तो 950 के लगभग कांग्रेस पार्टी के मिलते दिखाई दे रहे हैं। सुंडावास की बात करें तो 830 के लगभग बीजेपी को पार्टी को वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो 670 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बालसमंद के अंदर बात करें तो 2300 वोट के लगभग हमने सर्वे किया है, तो 2300 के लगभग बीजेपी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी को 1850 के लगभग वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बगड़ा के अंदर 850 वोट बीजेपी पार्टी को, तो वहीं 1150 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। कोली के अंदर 1250 वोट बीजेपी पार्टी को है, तो 1000 के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये एक सर्वे बनाया है, संभावित सर्वे है, कोई इसके अंदर ज्यादा हम कह नहीं सकते कि 150 के ऊपर नीचे हो सकती है। वही बात करें लास्ट में तो 68,265 वोट बीजेपी पार्टी के हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी 48,392 वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो 4,000 के लगभग वोट इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेंगे। वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6,000 से 8,000 के लगभग आम आदमी पार्टी वोट दर्ज कर सकती है। टोटल वोट 1,32,657 वोटों की गिनती हुई पोलिंग हुई है। तो हमने आपको ये सटीक पोल बताया, जैसा भी है हमने आपको बताया है, थोड़ा अनुमान लगाया है। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।